हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। तो आज की टॉपिक हेल्थ रिलेटेड है और आज हम एक स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करने वाले हैं। हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन के बाद, हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे भारी ऑर्गन, द हेवीएस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, जो कि हमारे शरीर 500 से ज़्यादा फंक्शंस करता है। ये मोटा मोटा साइंटिस्ट ने गिना है, बट अभी भी रिसर्च चालू है और इसके नए नए जो कारनामे हैं वो पता चलते रहते हैं हमें। तो पूरे पिन पॉइंट करके 500 नहीं बोल सकता, इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये ना केवल हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने से जो पोषक तत्व हैं उसको हमारे शरीर के अंदर ले जाना, बल्कि हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैली चीज़ें हमारे शरीर में जमा होती हैं या टूट के खाने की चीज़ों से बाकी चीज़, उसको निकालने का काम भी करता है। तो आपको शायद इशारा मिल रहा होगा, हम बात करने वाले हैं लिवर की और लिवर हेल्थ की। साथ के साथ एक छोटी सी डीप डाइव करेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिवर हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें करता है। वेरी शॉर्ट, आई विल नॉट मेक इट साइंटिफिक, रादर दैन वी विल हैव अ चैट। सेकेंड, जैसे हम टिपिकली करते हैं हमारे यहाँ कि हम बिना दवाइयों की बात किए खाने में क्या चीज़ें करें, पीने में क्या चीज़ें करें, जिससे हम अपने लिवर के हेल्थ को मेंटेन रख सकें। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले जिगर की, या वही जिगर का टुकड़ा जिसको फिल्म, गाना, बाकी जगह पे। तो हिस्टोरिकली दिस हैज़ बीन लाइक, जिगर जो है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या करता है। ये न केवल ये हमें प्रोटेक्शन देता है, बल्कि बाइल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मेंटेन करता है बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को। और हेल्दी लिवर मीन्स बॉडी आपकी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी वाइटैलिटी बढ़ी रहेगी। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर द थिंग्स इट लिवर डज फॉर अस। सो जैसे हम खाना खाते हैं, उस खाने को प्रोसेस करता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके बॉडी में स्टोर करना। तो स्टोरिंग एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स व्हेन एंड नेवर नीडेड। सो जैसे हमने खाना खाया तो खाने से पहले तक शायद आपकी बॉडी फैट को थोड़ा ब्रेक डाउन करके बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड कर रही थी, बिकॉज ये लिवर का काम है बॉडी में एक वेरी नैरो रेंज के अंदर में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना। और जैसे ही आपने खाना खाया तो उसके बाद से जो खाने से शुगर आई है उसको ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करना है कि आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंसान को तो मैं उनको एनर्जी सप्लाई करूँगा। तो ना केवल स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, बल्कि ब्रेक डाउन भी करना है ट्राइग्लिसराइड्स का, फैटी एसिड्स को एडिपोज टिश्यू में जाके ट्रांसफ़र करना, वहाँ पे रखना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, बाइल बनाना। बाइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से आपके सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, प्लस विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बॉडी में जब धूप में जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ही ब्रेक डाउन करके विटामिन डी बनाता है। सेक्स हार्मोन के बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमारा लिवर उसमें हमारी मदद करता है। सेकेंड इज बाइल की बात करें तो बाइल जो हमारे शरीर में कुछ भी लिपिड डाइजेशन होती है, आपने बहुत फैटी चीज़ें खाई, तेल वाली चीज़ खाई, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में बाइल की प्रोडक्शन कम होती है, दैट मीन्स आपको इंडिजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। साथ के साथ ये रिमूव करता है हार्मफुल टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से, जैसे कोई भी केमिकल्स हो, पुराने हार्मोन हो बॉडी में जिनका यूज़ नहीं है, डैमेज सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको रिमूव करता रहता है। अमोनिया को हटाता है हमारे शरीर से। अगर अमोनिया की जो मात्रा है, अमोनिया को यूरिया बना करके बॉडी लिवर फ्लश आउट करती है, अगर इसकी जो सेट मात्रा है, क्वांटिटी, अगर वो ज़्यादा बढ़ती है तो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके असर देखे जाते हैं। ये साथ साथ लिवर हेल्प करता है प्रोटीन्स बनाने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, वो लिवर में बनती है, और साथ के साथ कई नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी बनते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लिवर बनाती है, और अगर आपके लिवर में अगर ये चीज़ नहीं बने तो ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज हो सकते हैं। इट्स अ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूसली मेंटेन करना इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ ब्लड शुगर करती है। और ये लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ी देर के लिए आपको ग्लूकोज सप्लाई चलती रहेगी, अगर लॉन्ग टर्म में मान लीजिए फास्टिंग हो गई तो फिर फैट की ब्रेक डाउन होती है। दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिवर। तो जैसे हमने खाना खाया तो उसमें से शुगर, माइंड ग्लूकोज रिलीज हुई, ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को जब भी ज़रूरत हो तो ग्लूकोज बना के ब्रेक डाउन करना, ये सब हमारी लिवर चुपचाप करती रहती है हमारी बैकग्राउंड। साथ के साथ ये नए ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है बाय रिमूविंग द ओल्डर रेड ब्लड सेल्स। और इसलिए बहुत ही लाल, तो ब्रेक डाउन जो होता है ना रेड ब्लड सेल्स का, वो ब्रेक डाउन लिवर में होता है, और आयरन की रिसाइकलिंग भी लिवर करता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अल्कोहल की फिल्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑलमोस्ट जो अल्कोहल आप लेते हैं वो उसमें से 25% आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। 98% अल्कोहल इज ब्रोकन डाउन बाय द लिवर, और करता क्या है, वो उसको फ्लश आउट करता है यूरिन में, स्वेट में, मतलब पेशाब में जाएगा, पसीने से जाएगा, या फिर आप ब्रीद आउट करेंगे उसको लंग्स में। तो जो शराब पीने के बाद जो शराब की गंध आती है ना, वो आपकी बॉडी उसको फ्लश आउट कर रही है। तो बेसिकली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के मौजूदगी में लिवर में ब्रेक डाउन होती है, एसिटल्डिहाइड बनती है, एसिटल्डिहाइड से एसीटेट, और एसीटेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन के हमारे बॉडी से निकल जाती है। आप कोई भी दवाई खाते हैं तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं। फिर उसको शरीर के डिफरेंट जगह पे ले जाना तो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होगा, बट ADME की हम बात करते थे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ये सारा काम लिवर करता है। तो आप चाहे कोई भी दवाई खाएं, कोई भी केमिकल्स बाहर से लेते हैं, आपका लिवर ही उसको एक काम के लायक बनाता है। हार्मोन्स का रेगुलेशन करना, जैसे मैंने पहले बताया, सेक्स हार्मोन, थायराइड हार्मोन, कॉर्टिसोल्स, एड्रिनल हार्मोन, ये सब एक्सेस होते हैं तो उसको अपनी बॉडी से निकालने का काम भी करता है। नाउ बेस्ट पार्ट, जिसके लिए आप हिंदी मसाला पॉडकास्ट सुनते हैं और हमारे श्रोता और दर्शक जो आते हैं, इस हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि अपने इतने इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन को बिना किसी दवाई के एक हेल्दी हालत में रख सके। तो सबसे नंबर 1 चीज़ जो आप लिवर के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं वो है कॉफ़ी पीना। जी हाँ, कॉफ़ी वन ऑफ द मोस्ट beneficial beverages available for liver health. Coffee helps reduce the risk of cirrhosis, जो कि परमानेंट लिवर डैमेज होता है। एक समझिए घाव के ऊपर में जो स्कार्स बनते हैं, वो स्कार लिवर के ऊपर बनना, तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। वो क्रोनिक लिवर डिसीज़ के डिफरेंट एकदम लास्ट के स्टेजेस में जाके होता है। तो ये रिड्यूस करता है कॉमन टाइप ऑफ लिवर कैंसर ऑल्सो। 3 कप अगर कॉफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिन में पी रहे हैं तो आपके लिवर प्रोटेक्टिव बेनिफिट देखने जाएंगे। यहाँ तक कि जो क्रोनिक लिवर डिसीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी डेथ के रिस्क को कम करता है। ये सब जो आर्टिकल्स मैं healthline.com के मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस लिंक में आपको मिलेगी, जिसमें आप इसको फर्दर डीप डाइव करके चेक कर सके। तो कॉफ़ी में क्या एक एबिलिटी है कि वो फैट और कोलेजन की डिपोजिशन को लिवर में नहीं होने देता है, जो कि टिपिकल मार्कर होते हैं लिवर डिसीज़ के। तो इन्फ्लेमेशन कम करना, लिवर की सूजन को कम करना, ग्लूटाथियोन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है उसके लेवल्स को बढ़ाती है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीजिए, 3 से 4 कप अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी पीजिए। दूसरी है चाय, ब्लैक एंड ग्रीन टी बोथ। तो ग्रीन टी ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। जो लोग 4 से 5 और कुछ जापानीज स्टडीज़ में तो 10 कप ग्रीन टी, 10 कप पता नहीं कितने लोग पी पाएंगे, पर 4 कप ग्रीन टी पीने वालों में ये देखा गया है कि ये इंप्रूव करती है लिवर एंजाइम्स को और फैट के लेवल्स को लिवर में कम करती है। तो चाय पीजिए, ग्रीन टी ज़्यादा पीजिए। ग्रेप फ्रूट चकोतरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक सिट्रस प्लांट फ्रूट है। इसमें खासकर नेरिजनिन एंड नेरिंजिन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि क्लियर कट लिवर को प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करते हैं लिवर में, और लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ग्रेप फ्रूट अगर आप खा सकते हैं, खाइए। ब्लूबेरीज एंड क्रेनबेरीज, जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो एंथोसाइनिन्स होते हैं इसमें, जो कि प्लांट पिगमेंट्स हैं, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर टिपिकल कलर्स एंड दे हैव अ वेरी क्लियर डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू रिड्यूस लिवर डैमेज। तो ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, ब्लूबेरी बहुत महंगी आती है, बट क्रेनबेरी इस्तेमाल करें, उसके भी फायदे आपको मिल सकते हैं। उसके बाद हमारा एक साधारण फल ग्रेप्स आता है, बट हालांकि ग्रेप्स में ग्रीन नहीं बोलूँगा मैं, रेड और पर्पल वाले ग्रेप्स की बात करता हूँ। उनमें एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको बोलते हैं रिजर्वेराट्रॉल, और यही चीज़ जो है जो रेड वाइन में भी पाई जाती है, इसके लिए रेड वाइन को हेल्थ बेनिफिट के लिए बोला जाता है। बट टू गेट द रिजर्वेराट्रॉल फ्रॉम रेड वाइन आपको बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा। सो कंज्यूम रेड और पर्पल ग्रेप, दे आर नोन टू बी लिवर प्रोटेक्टिव बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को बढ़ाते हैं बॉडी में और इन्फ्लेमेशन लिवर की कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं। उसके बाद बीटरूट जूस मेरी फेवरेट है। इसमें बहुत सारा नाइट्रेट्स होता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, खासकर एक बेटा लेनिन नाम की एक एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, लिवर के डैमेज को कम करती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है। तो बीटरूट, हालांकि बीटरूट खाली सलाद में खाना नहीं, बीटरूट जूस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हर स्टडी में यूज़ की गई थी। उसके बाद बहुत कॉमन क्रूसीफेरस वेजिटेबल, तो चाहे वो ब्रोकली बरी वाली जाति की हो गई, और उसके बाद जो दूसरी स्पीसीज़ हैं उसमें आती है, ये सरसों का साग हो सकता है, गोभी हो सकती है, पत्ता गोभी हो सकती है, रेडिश, ये सब क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। और इन सब में एक कंपाउंड होती है, इसका नाम है सल्फोराफेन, और ये लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल आपके खाने में दिन में एक बार ज़रूर होना चाहिए इफ़ यू वांट गुड लिवर हेल्थ। नट्स आर नोन टू बी हैविंग अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, और विटामिन ई हैज़ प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट
इफेक्ट और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ के रिस्क को कम करती है। तो नट्स को अपने खाने में इस्तेमाल करना अच्छी बात है। फैटी फिश, ओमेगा 3 इज अ नोन एंटीऑक्सीडेंट एंड लिवर प्रोटेक्टिव बेनिफिट। लीवर में फैट की डिपोजिशन को, ट्राइग्लिसराइड की डिपोजिशन को खासकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज वाले लोगों में कम करता है। तो फैटी फिश वंस एंड ट्वाइस इन अ वीक, वेरी वेरी रिकमेंडेड। तो इसमें खाली सामन नहीं, हमारे यहाँ का जो बांगड़ा जो है वो भी, और आप मालूम कीजिए जैसे अभी बासा ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अवेलेबल। लास्टली तेल में आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इन मेनी स्टडीज हैव बीन प्रूवन टू रिड्यूस लिवर इन्फ्लेमेशन बाय इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ लिवर एंजाइम एंड फैटी लिवर के चांसेस को कम करता है। तो वापस एक मोटा मोटा रिपीट करना चाहेंगे नंबर 1 पे, और जो मैं भी पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो कॉफ़ी। सो कॉफ़ी, बट उसमें मैं एक और चीज़ हैक आपको बता रहा हूँ। हमारी इंटरमीडियंट फास्टिंग होती है, और इंटरमीडियंट फास्टिंग मतलब रात को जो खाया था उसके बाद सीधे खाना हम लंच में खाते, बीच में कुछ नहीं खाते। तो उस बीच में 2 से 3 कप ब्लैक कॉफ़ी जाती है, और उसमें हम मिक्स करते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स देती है। आपकी माइंड को कीटोन्स मिलते हैं और एनर्जी मिलती है, और आपको बीच में भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो ये था हमारा छोटा सा एपिसोड गुड लिवर हेल्थ के बारे में, और क्या बिना दवाइयों के हम केवल खाने में कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल जिगर के टुकड़े को अच्छे हालत में, हेल्दी हालत में रख सकते हैं क्या। तो उम्मीद है आपको आज की ये टिप्स और एपिसोड पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और फैमिली में। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।